हेलो दर्शकों, आप सबका स्वागत है सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। डॉक्टर विजय जंगम ने वीरशैव लिंगायत समुदाय के संबंध में सभी राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है। आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उन्होंने परिषद ली। उन्होंने कहा कि वीरशैव लिंगायत समुदाय ने देश में आज़ादी के समय बहुत बड़ा योगदान दिया है। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उनके वित्त, सामाजिक और धार्मिक विभागों की जिम्मेदारी वीरशैव लिंगायत समाज के तत्वों पर थी। हाल के दिनों में यहाँ तक कि आज़ादी के बाद भी देश की राजनीतिक उथल पुथल में वीरशैव लिंगायत समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शुरुआत में और उसके बाद उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री वीरशैव लिंगायत समुदाय के विधायक बने हैं। हालांकि बाद के दौर में बदलती राजनीतिक स्थिति का बड़ा असर वीरशैव लिंगायत समुदाय पर पड़ा है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना के बाद ये समाज प्रारंभ को छोड़कर सचेत रूप से राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में शेष रह गया प्रतीत होता है। उत्तर अब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इस समुदाय का उपयोग केवल वोट देने के लिए किया है। महायुति के घटक दल भाजपा द्वारा घोषित कुल उम्मीदवारों में वीरशैव लिंगायत समुदाय के केवल 3 व्यक्ति शामिल है और ये उनके पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र और उसी वर्ग में है। यह समुदाय के साथ किया गया सरकार अन्याय है और यह अब इस संबंध में ठोस निर्णय लेने की जरूरत है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने वीरशैव लिंगायत समुदाय की कुछ मांगों को स्वीकार करने का वादा किया था, लेकिन इस चरण में कैबिनेट की आखिरी बैठक तक वीरशैव लिंगायत समुदाय की कोई मांग न मानकर इस समुदाय का पत्ता ही साफ हो गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। हेलो दर्शकों, मैं हूं दिशान कादिया, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार न्यूज चैनल। आज हम मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उपस्थित है वीरशैव लिंगायत समाज के डॉक्टर विजय जंगम जी। बहुत ही अहम टॉपिक और अहम मुद्दे को लेकर आज उन्होंने पत्रकार परिषद दी है। महाराष्ट्र में इलेक्शन का माहौल काफ़ी गर्म हो चुका है। सारे पार्टी में अपने अपने कैंडिडेट की नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं। सभी पार्टी अपने प्रचार में है। वीरशैव लिंगायत समाज के डॉक्टर विजय जंगम जी इस विशेष इलेक्शन के माहौल में क्या कहना चाहेंगे, हम उससे पूरी बात करेंगे। डॉक्टर विजय जंगम जी, वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज चैनल। अभी हमने जस्ट पत्रकार परिषद आपकी देखी और लिंगायत कैंडिडेट को लेकर आपने काफ़ी जोर दिया कि ये इलेक्शन में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। ये सारी पत्रकार परिषद किस टॉपिक को लेकर की आपने एजुकेशन की बात की, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ। मैं मेरे समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आप सभी को बता देता हूँ कि वीरशैव लिंगायत समाज जो है वो सिर्फ कर्नाटक में ही भारी संख्या में नहीं है, महाराष्ट्र में भी भारी संख्या में है। और ये बात महाराष्ट्र और देश के सभी लोग भूल जाते हैं और ख़ास करके सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ भूल जाती हैं। तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 3 से 3.25 करोड़ पॉपुलेशन हमारी वीरशैव लिंगायत समाज की महाराष्ट्र में है। और अगर यदि हम असेंबली इलेक्शन की बात करें तो 288 सीट्स महाराष्ट्र में है। उसमें से 36 to 40 सीट ऐसी है कि जहां पर वीरशैव लिंगायत समाज के वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर हम हमारे कैंडिडेट खड़े करते हैं तो वो डायरेक्टली विनिंग कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इसको लेकर हमने बहुत सोचा। हमारी जो सेंट्रल कमेटी है, स्टेट कमेटी है, अखिल वीरशैव लिंगायत महासंघ, ये ऑर्गेनाइजेशन वीरशैव लिंगायत समाज के लिए काम करता है। पिछले 2012 से हम उसी के ऊपर काम करते हैं और पहली बार हमने इस चुनाव को सीरियसली ले लिया है। सर, देखा गया था कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान आप लोगों को था। आप लोगों ने काफ़ी सहयोग किया था भारत को और अंग्रेज़ों को यहाँ पे पराजित किया था, हराया था। इस बार भी महाराष्ट्र में तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है इलेक्शन को लेके, और आपके जो भी विचार है देश को लेके, क्योंकि देश में हर इंसान अपने तरीके से सेवा करना चाहता है, लेकिन जो हमारे युवा है उनके लिए आप खास क्या ध्यान दोगे? देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि हमारा जो समाज है केवल वो बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें तक सीमित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो हमारे आराध्य है भगवान रेणुकाचार्य, पुराण में भी उनका सब विशेष रूप लिया है।
और उतना ही नहीं, जो 12वीं सदी में हमारे दूसरे और एक आराध्य जगत ज्योति महात्मा बसवेश्वर जी थे, सबसे पहले उन्होंने ये लोकशाही प्रारंभ की, जिसका पूरे दुनिया ने अनुकरण किया है। तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की। सर, आपने अपने 15वें में मेंशन किया है कि बीजेपी ने जो है वीरशाही लिंगायत समाज को गुमराह भी किया है बोल के, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये आपके आरोप जो है वो सही है या फिर आप पॉलिटिकल गेन के लिए ये बोल रहे हैं? और अगर आपका विजन अगर सक्सेसफुल होता है तो किस विजन के साथ आप महाराष्ट्र की जनता की सेवा करेंगे? मैंने आपने मेरे प्रेस नोट पे देखा होगा, मैंने क्लियर कट लिखा है वहाँ पे, जो सही है सही, जो गलत है गलत। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे समाज के जो सांसद थे, राज्यसभा सांसद, उनके नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई थी, वीरशैव सम्मान यात्रा। वो 1 महीना तक चली, जिसकी जानकारी कोई भी वीरशैव लिंगायत समाज के बड़े नेता को नहीं थी। उन्होंने केवल अपने पार्टी के और कुछ चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने वो यात्रा संपन्न की। और मुझे ये नहीं लगता कि माननीय जो हमारे उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी, उनको भी इस बात की खबर थी या नहीं, मुझे पता नहीं। अगर होगी तो उनकी गलती है, अगर नहीं है तो फिर उन्होंने अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे पूछना चाहिए। और अभी भी चांस है कि आपने उस समय माननीय देवेंद्र जी ने समाज के सामने 7 अक्टूबर को ये कहा था कि वीरशैव लिंगायत समाज की जो मांगे हैं वो मांगे पूरी करने के लिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। आने वाले चुनाव से पहले, कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 मांगे उसमें से पूरी हो जाए। लेकिन जो 74 GR आए उसमें एक भी GR में वीरशैव लिंगायत का कोई भी नाम नहीं था। इसके लिए हमें ये बोल्ड स्टेप लेना पड़ा। सर, आउट ऑफ 288 स्टेट में जो लोग कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली लड़ रहे हैं, आप क्या चाहते हैं जो वीरशैव लिंगायत सम्मान कमेटी है महाराष्ट्र में, कौन से ज़िलों में और कौन से एरियाज में कितने कैंडिडेट्स आप खड़ा करने के लिए आप इच्छुक है और आपका विजन क्या है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट प्लान के लिए? आपका क्या विजन है? देखिए, सबसे पहले मैंने जब वो वार्ता की थी तब मैंने डेफिनेटली कहा था कि अगर आपने सीटें नहीं दी, सारे पॉलिटिकल पार्टी को रिक्वेस्ट की थी, आपने सीटें नहीं दी हमारे कैंडिडेट्स को, जो आपके पार्टी में काम करते हैं उनको ही सीटें देने की मैंने अपील की थी। मैंने अलग से कोई उम्मीदवार खड़े करने की बात नहीं की थी। अगर यदि नहीं किया तो फिर हमें सोचना पड़ेगा और अलग से कैंडिडेट्स। कौन से पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको आपने अप्रोच किया? सारी नाम बता सकते हैं? हमने शिवसेना है, दोनों शिवसेना है, बीजेपी है, MNS है, वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये सारी सब जो जितने भी है, जन स्वराज्य पार्टी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी, दोनों कांग्रेस है, इन सबसे अपील की। सर, महाराष्ट्र में चुनाव के बाद आप लोग की अगर सरकार आती है तो महाराष्ट्र में आप लोग किस तरह का बदलाव लाओगे? मतलब हमारी सरकार आती है, बहुत अच्छा आएगी तो कोई डेवलपमेंट प्लान है, कोई विजनरी प्लान है आपका? मैं कोई पॉलिटिकल नेता नहीं हूँ, इसके बारे में कोई भी मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना तो हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा है। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आपके पार्टी में जो कार्यकर्ता आपके पार्टी के हैं और हमारे समाज के, उनको टिकट दे दो और उनको जिताने के लिए हम जी जान से मेहनत करें। अगर आपको टिकट नहीं, चला खुर्ची आएगा प्रेस इथे। दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय जंगम जी, जो वीरशैव लिंगायत सम्मान के बिहाफ पर बात कर रहे थे। जो पॉलिटिकल पार्टीज में ऑलरेडी लिंगायत समाज के लोग हैं, इनकी कोई खास डिमांड नहीं है, बस इनका एक ही निवेदन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज में लिंगायत समाज के लोग हैं उन्हें सही तरीके से डेजिग्नेशन दिया जाए और चुनाव में उनका चेहरा भी उभर के आना चाहिए, ताकि ये महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और अच्छे से काम कर सके। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।